हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम बात करेंगे एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि आयु से जुड़े क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जब भी एजेस के यानी कि आयु के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक छोटी सी टेबल बनानी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो, ये जो टॉपिक है एजेस, ये एक बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए और उस पर बेस्ड आपने इक्वेशन बना ली, जो कि इक्वेशन होती है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, ठीक है, उनको सॉल्व करना तो सब पर आता ही है, लेकिन इक्वेशन बनाना बड़ी बात है। उसके लिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज समझ गए और इक्वेशन बना ली तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका मेन जो काम है वो है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन को समझना और उसको लिखना, तो उसको कैसे लिखें? जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के टर्म्स में, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के टर्म्स में। ठीक है, और ये हम टेबल तब बनाएंगे जब दो लोगों की बात हो रही हो। एजेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है कि दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, और दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो या तो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेगा, या पास्ट एंड प्रेजेंट की बात करेगा, या पास्ट एंड फ्यूचर की बात कर सकता है। तो उसके बेस पर हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन को लिख देंगे, और लिखने के बाद एक या दो इक्वेशन बनाकर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, सपोज हमारे पास हैं दो लोग ए और बी। ठीक है, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। अब सपोज ए की जो वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट एज है वो है एक्स, और बी की वर्तमान आयु है वाई। मतलब दोनों की प्रेजेंट एजेस आपको पता है, एक्स एंड वाई। तो अगर मैं बात करूं कि एम ईयर्स बिफोर, मतलब पास्ट में, एम साल पहले, एम वर्ष पहले ए की आयु क्या थी, मतलब ए की एज क्या थी? तो ए की एज थी एक्स माइनस एम। सपोज आपकी एज आज 20 साल है, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या थी? 20 माइनस 5 यानी कि 15। ठीक है, बहुत आसान सा लॉजिक है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज है वाई, तो पास्ट एज क्या थी? वाई माइनस एम। ये मैं बात कर रहा हूं एम ईयर्स बिफोर, मतलब एम साल पहले के बारे में। तो अगर मैं फ्यूचर एज की बात करूं और बात करता हूं फ्यूचर एज की दोनों की, तो एन ईयर्स इन फ्यूचर, मतलब एन ईयर्स हेंस, एन वर्ष बाद, ए की आयु क्या होगी? एक्स प्लस एन, और बी की आयु क्या होगी? वाई प्लस एन। ठीक है, बहुत आसान सा लॉजिक है। तो आपको प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको एक छोटी सी बात नोटिस करनी होगी कि यहां पर इन दोनों लोगों की एज का जो डिफरेंस था वो क्या था। सपोज मैं मान लेता हूं कि x इज ग्रेटर देन y, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सपोज x इज ग्रेटर देन y। तो अगर x y से बड़ा है तो इनका जो डिफरेंस है यानी कि इनका अंतर है वो क्या होगा? x माइनस वाई। ठीक है, अगर फ्यूचर डिफरेंस की बात करें तो फ्यूचर में इनका डिफरेंस क्या होगा? x प्लस एन माइनस वाई प्लस एन। एक्स प्लस एन माइनस वाई प्लस एन इज एज गुड एज x माइनस वाई, बिकॉज n and n will get cancel, n और n तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या डिफरेंस? x माइनस वाई। अच्छा, अगर पास्ट डिफरेंस की बात करूं तो माइनस m कैंसिल हो जाएगा, और पास्ट में भी डिफरेंस क्या होगा? x माइनस वाई। तो यहां पर हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दो लोगों की आयु का जो अंतर है यानी कि एजेस का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चाहे हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, लेट इट बी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम किसी भी समय पर, एक ही समय पर बात करें तो आज जो अंतर है फ्यूचर में भी अंतर वही रहेगा, पास्ट में भी अंतर वही रहेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसके थ्रू आप वेरियस क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना सकते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि दो लोगों की आयु में अंतर यानी कि एजेस में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कुछ बेसिक्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि ए और बी की पास्ट एज थी लेट्स से पी एंड क्यू, और जो प्रेजेंट एज है मान लिया आर एंड एस। ठीक है,
ये चारों वैल्यूज आपने दी हुई जानकारी के अकॉर्डिंग यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर ली। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है, मेरे दिमाग में कंसर्न आएगा कि मैं इक्वेशन कैसे फ्रेम करूं। अब जब इक्वेशन फ्रेम करने की बात आएगी तो आप इक्वेशन बनाओगे कि सर ने एक पॉइंट बताया था, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो मैं बोल सकता हूं कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू R माइनस एस। ठीक है, डिफरेंस को इक्वेट कर दिया। अब यहां से जो अगला पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि P माइनस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस एस। P माइनस आर मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, और Q माइनस एस मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि P माइनस क्यू बराबर है R माइनस एस के। उसका मतलब ये भी होता है कि P माइनस आर बराबर है Q माइनस एस के। यानी कि या तो मैं डिफरेंस ऐसे इक्वेट करूं हॉरिजॉन्टली, या फिर डिफरेंस को वर्टिकली इक्वेट करो, दोनों बात एक ही है। यानी कि आप ऐसे करके डिफरेंस लो और उनको इक्वेट कर दो, या फिर वर्टिकली डिफरेंस लो और इनको इक्वेट कर दो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एक दो पॉइंट्स जो कि आपको एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में याद रखने हैं। उसके बाद आप एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो आइए देखते हैं इस सेशन का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन राहुल। मतलब एक फादर है, उसका सन है राहुल, और उस फादर की एज यानी कि आयु अपने सन की आयु से 3 गुना ज्यादा है। नाउ 3 गुना ज्यादा होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आयु 3 गुना है, उसका मतलब है कि आयु 3 गुना ज्यादा मतलब 4 गुना है। अगर मैं कहूं कि क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी की 2 गुना है तो मैं बोलूंगा कि ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ए इक्वल्स टू 2b। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी ए की जो वैल्यू है वो क्वांटिटी बी की वैल्यू से 2 गुना ज्यादा है, इसका मतलब हो जाता है 3 गुना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट और उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन आफ्टर 8 years ही वुड बी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है प्रेजेंट की यानी कि वर्तमान काल की, और आफ्टर 8 years मतलब 8 साल बाद की, 8 साल बाद की यानी कि फ्यूचर की, भविष्य काल की। तो अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो टेबल में 2 लोग आएंगे, एक तो आएगा राहुल और एक है उसका फादर। तो यहां लिख देते हैं फादर। तो 2 लोग और बात हो रही है वर्तमान काल की और भविष्य काल की यानी कि प्रेजेंट की और फ्यूचर की। तो जो आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ राहुल्स एज, मतलब कि 8 साल बाद जो फादर की आयु होगी, फादर की एज होगी, वो राहुल की एज की 2.5 टाइम मतलब 2.5 गुना हो जाएगी। आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ राहुल्स एज, मतलब 8 साल और, अगर मैं 8 साल और जोड़ दूं यानी कि वर्तमान से 16 साल बाद फादर और राहुल की एज में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है एक तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट की, और दूसरी जो बात हो रही है वो हो रही है फ्यूचर की। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब प्रेजेंट में रिलेशन क्या दे रखा है कि जो फादर की एज है वो राहुल की एज से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा होने का मतलब होता है 4 गुना है। तो अगर मैं राहुल की एज मान लेता हूं x, सो फादर की एज हो गई 4x। ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने इसको कॉम्प्रिहेंड किया और ये डेटा मैंने यहाँ पर टेबल में फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर की अगर बात करें तो आफ्टर 8 years मतलब कि 8 साल बाद जो फादर की एज होगी वो राहुल की एज की 2.5 गुना हो जाएगी। तो पहले तो 8 साल बाद इनकी एज निकाल लेते हैं। तो अगर +8 किया, अगर +8 किया तो फादर की एज हो जाएगी 4x + 8 और राहुल की एज हो जाएगी 8 साल बाद x + 8। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि जो फादर की एज है 4x + 8 वो होगी 2.5 टाइम्स ऑफ राहुल से, मतलब 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है? 2.5। 2.5 मतलब 5/2, 5/2। राहुल की एज x + 8। ठीक है, तो सीधी सीधी जो इंफॉर्मेशन मुझको क्वेश्चन में दे रखी थी उसको मैंने टेबल पर फिल किया, और टेबल में फिल करने के बाद सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने यहां पर एक इक्वेशन फ्रेम कर दी। ठीक है,
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 8 इंटू 5 40। नाउ ये बन गया 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 16 होता है 24, तो x की वैल्यू आ गई 8। ये तो वैल्यू आ गई किसकी, x की वैल्यू आ गई 8। लेकिन x की वैल्यू आपसे नहीं पूछी, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल और अगर मैं ऐड कर दूं तो हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ राहुल्स एज। सो फादर, राहुल की एज का कितना गुना, मतलब फादर की जो एज होगी वो राहुल की एज की कितने गुना होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं 8 साल और ऐड कर दूं, अगर 8 साल और ऐड कर दूं तो पहले मैं निकाल लेता हूं इसमें वर्तमान, यानी कि ये जो फ्यूचर में एज है वो कितनी है। तो x की वैल्यू अगर 8 में यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 8, मतलब 32 प्लस 8 40। और राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 8 यानी कि कितनी, 16। ठीक है, तो ये इनकी फ्यूचर एज आ गई 40 एंड 16। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है 8 साल और बाद। तो अगर 8 साल और बाद में निकालूंगा तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 8, ये हो जाएगी फादर की एज। ये कितने गुना है राहुल की आयु की, राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 8, मतलब 48 अपॉन 16 प्लस 8 24, मतलब जो आपका आंसर हुआ वो आया 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आंसर आएगा 8 साल और बाद जो फादर की एज होगी वो राहुल की एज की डबल हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई, क्योंकि 2 लोग दे रखे थे और 2 लोगों के बारे में जानकारी थी, और जानकारी थी प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, यानी कि वर्तमान और भविष्य के बारे में। तो मैंने टेबल में 2 रो ऐड करी, एक तो प्रेजेंट के लिए और दूसरी फ्यूचर के लिए। अब जो रिलेशन दे रखा था प्रेजेंट में वो था, अगर राहुल की एज x है तो फादर की एज उससे 4 गुना है, 3 गुना ज्यादा मतलब 4 गुना है, तो x और 4x लिख लिया। उसके बाद मैंने 8 साल बाद की बात हो रही थी, तो 8 साल बाद इनकी एज x के टर्म्स में निकाली, तो x प्लस 8 और 4x प्लस 8 आ गई। अब उनका एक रिलेशन दे रखा था, वो रिलेशन था कि फादर की एज राहुल की एज की 2.5 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन फ्रेम की, जिससे कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो मेरे पास दोनों की फ्यूचर एज आ गई, जो कि 8 साल बाद थी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 8 साल और बाद इनकी एजेस में क्या रिलेशन होगा। तो 8 साल और बाद जो एज होगी वो होगी 40 प्लस 8 और 16 प्लस 8, यानी कि 48 और 24। और 48 24 में क्या रिलेशन है, 48 जो है वो 24 का डबल है, यानी कि फादर की एज सन की एज की, यानी कि राहुल की एज की 2 गुना हो जाएगी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और आपको मेथड भी आई होप समझ में आ चुका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स, यानी कि फादर और सन की ही बात हो रही है, और दोनों के आयु का योग, यानी कि सम आपको दे रखा है कितना, 45 साल, 45 ईयर्स। अच्छा, जो दूसरी लाइन है वो है 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो था 4 गुना किसका, फादर की एज का एट दैट टाइम, मतलब उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो फादर की एज का 4 गुना था। ठीक है, नाउ आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, मतलब बाप और बेटे की प्रेजेंट एजेस आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको बात हो रही है यहाँ पर 2 लोगों के बारे में, फादर एंड सन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है 5 साल पहले, तो इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक रो ऐड करूंगा जिसमें होगा पास्ट, और द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स, मतलब फादर और सन की एजेस का सम है 45 साल, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही, तो एक रो आएगी प्रेजेंट की। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम पास्ट से शुरू करते हैं। पास्ट में क्या दे रखा है कि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, मतलब -5। ठीक है, मैं प्रेजेंट के लिए कुछ अज्यूम ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज, ये मैंने मान लिया फादर की एज x थी और सन की एज y थी, ये इंफॉर्मेशन मान ली मैंने 5 साल पहले की। आपको दे रखा है यहाँ पर कि दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई, वो था कितना, वो था 4 टाइम्स फादर एज एट दैट टाइम, मतलब उस समय जो फादर की एज थी उसका 4 गुना। अब फादर की एज कितनी थी, x, और उसका 4 गुना हो गया
4x। ठीक है, अब यहां से x एंड x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सीधे सीधे y की वैल्यू आ गई कितनी, 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई, तो मैंने यहां पर y की वैल्यू पुट कर दी 4। ये जानकारी थी 5 साल पहले की। 5 साल पहले की ये जानकारी थी, तो वर्तमान एज जो सन की होगी वो कितनी होगी। 5 साल पहले वो 4 साल का था, तो अभी कितने साल का होगा, 4 + 5 मतलब कितना, 9 ईयर्स का। तो मैंने यहाँ फिल कर दिया 9 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले 4 साल का था, तो अब कितने का होगा, 9 ईयर्स का। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, फादर की एज थी कितनी, x, वो थी 5 साल पहले, क्योंकि ये मैंने फिल किया है पास्ट की रो में। तो 5 साल पहले अगर x थी, तो आज कितनी एज होगी, +5, तो x + 5 कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब दोनों की एजेस का सम आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या है कि फादर एंड सन की प्रेजेंट एजेस का सम है 45 ईयर्स, मतलब 45 साल। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बना देता हूँ कि इन दोनों को ऐड करके कर दिया 45 ईयर्स। सो x + 5 + 9 = 45। तो x की वैल्यू आएगी 9 और 5 होते हैं 14, और 45 - 14 हो जाएगा कितना, 31। 31 आ गया। लेकिन 31 आंसर नहीं है, आपसे पूछा है कि फादर और सन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब सन की तो एज आ गई मेरे पास 9 ईयर्स, 9 साल। अच्छा, अगर फादर की बात करें तो फादर की एज है x + 5, मतलब 31 + 5 कितनी एज हो जाएगी, 36 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर हमने एक जो ये काम किया है, ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सन की एज है 9 ईयर्स, जो कि आ गई थी, जो कि यहां पर आ गई थी कि y की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 + 5 9 आ गई। ठीक है, तो सन की एज अगर 9 है और दोनों का सम कितना है 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल, तो सन अगर 9 है तो फादर बचेगा रिमेनिंग, मतलब 45 - 9 36। तो ये इक्वेशन, ये स्टेप आप इस क्वेश्चन में चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर है 36 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो सवाल क्या है, वो सवाल है कि अ मैन सेड टू ए सन, एक आदमी ने अपने बेटे से कहा कि आई एम 8 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। मतलब कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब जो तुम्हारी उम्र थी, आज मेरी उम्र तुम्हारी उस उम्र की 8 गुना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था और तब तुम्हारी जो उम्र थी, आज मेरी उम्र उस उम्र की, उस तुम्हारी उम्र की 8 गुना है। ठीक है, चलिए इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की आखिरी लाइन। वो लाइन है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 75 ईयर्स। मतलब कि दोनों की आयु का जो सम है, योग है, वो है 75 साल, 75 ईयर्स। तो आपको उन दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे, फादर एंड सन। तो टेबल बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहां पर बात हो रही है फादर एंड सन के बारे में, एंड वॉज, अधिकतर इस क्वेश्चन में वॉज या वर यूज हुआ है। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात तो हो ही रही है, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु का सम दे रखा है 75 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट की बात भी हो रही है। अब देखिए, क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं और थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, आई एम 8 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मतलब कि सन की जो पास्ट एज थी, फादर की प्रेजेंट एज उसकी 8 गुना है। तो सन की पास्ट एज मैंने मान ली x, सन की पास्ट एज मान ली x, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 8x, 8 गुना। ठीक है, When I was as old as you are now, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब फादर पास्ट के उस जमाने की बात कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है जब वो अपने सन के बराबर था। और सन की प्रेजेंट एज अगर मैं y मानता हूं, तो उस टाइम फादर की एज कितनी रही होगी y। तो फिर से अब देखो, ये आपने इंफॉर्मेशन यहां पर लिख ली, फिर से समझते हैं। आई एम 8 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मतलब कि सन की पास्ट एज अगर x थी, तो फादर की प्रेजेंट एज है 8x, 8 गुना। When I was as old as you are now, मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो तुम्हारी उम्र मतलब सन की प्रेजेंट एज, और जब मैं तुम्हारी उम्र का था मतलब सन की प्रेजेंट एज फादर की पास्ट एज के इक्वल है।
ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने इस सेशन के इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो है 8x माइनस वाई, और यहां पर जो डिफरेंस है वो है y माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 9x, 2y इज इक्वल टू 9x। ठीक है, x और y में एक रिलेशन पता चल गया। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि उन दोनों की प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो है 75 ईयर्स, मतलब 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूंगा x के टर्म्स में, तो 8x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9/2x इज इक्वल टू 75। अब इसको थोड़ा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 9 25, 25 उसे कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स 3 इंटू 2 बन जाएगा 6। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आएगी 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्योंकि यू नो द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 9 54, 54/2 27, 27। तो ये तो आ गई x और y की वैल्यूज। अब हमें बतानी है उनकी प्रेजेंटेजेस। तो सन की प्रेजेंटेज तो y के इक्वल है जो कि है 27, और फादर की प्रेजेंटेज है 8x, 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48 ईयर्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 48 ईयर्स एंड 27 ईयर्स, मतलब फादर की एज है 48 साल और सन की एज है 27 साल। तो जब भी आपके सामने ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आएंगे, आप टेबल की हेल्प से इन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ फादर सेड टू हिज सन, एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र इतनी थी जितनी कि तुम्हारी वर्तमान एज है, यानी कि प्रेजेंट एज है। अच्छा, इफ द फादर्स एज इज 48 ईयर्स नाउ, यानी कि फादर की एज अगर 48 साल है तो सन की एज आपको बतानी है 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले सन की एज आपको तभी पता चलेगी जब आपको सन की यानी कि बेटे की वर्तमान आयु पता चलेगी। तो हम कोशिश करते हैं बेटे की वर्तमान आयु निकालने की। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, अगेन फादर एंड सन के बारे में बात हो रही है, दो लोग हैं तो एक टेबल बना लेते हैं, और पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी किसी का बर्थ होता है, जब भी कोई पैदा होता है तो उसकी एज हम कंसीडर करते हैं 0। ठीक है, तो अगर मैं सन की एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करूं तो उसकी उस टाइम एज क्या मानेंगे, 0। तो उस टाइम सन की एज होगी 0। ठीक है, और सन की प्रेजेंट एज अगर मैं मान लेता हूं x, और फादर की प्रेजेंट एज जो कि आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो दे रखी है 48 ईयर्स, 48 साल। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज तो फिल हो गई। अब मेरे सामने सवाल आता है कि मैं चौथी वैल्यू कैसे फिल करूं। तो उसके लिए आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है, फादर का स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनोगे तो उसने बोला है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी जो आयु थी वो तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तो वर्तमान आयु जो सन की है वो कितनी है, x। तो फादर की पास्ट एज थी वो थी कितनी, x। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये चारों वैल्यू पता कर ली। चारों वैल्यू पता करने के बाद मुझे कौन सा लॉजिक लगाना है ये सब आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों एजेस का डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है x माइनस 0, और यहाँ पर डिफरेंस है 48 माइनस एक्स। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 48 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 ईयर्स। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 24 ईयर्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है सन की एज 5 साल पहले। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, यहाँ पर आंसर आ गया 24 ईयर्स, तो 24 ईयर्स डेफिनेटली ऑप्शन में होगा, और ऑप्शन में अगर है वो 24 देखते ही मार्क कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, 5 साल पहले सन की एज क्या थी, ये तो उसकी प्रेजेंट एज आई है ना, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु से 5 साल पहले की आयु कैसे निकालूंगा, -5 कर दूंगा, तो 24 माइनस 5 आंसर जो आएगा वो आएगा 19 ईयर्स। सो उसकी जो 5 साल पहले आयु थी वो थी 19 साल। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है
कि समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। जो उनकी प्रेजेंट एजेस है उनका रेशियो है 5:4, और 3 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 11:9। और आपको इसमें बताना है आनंद की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज क्या है। तो अगेन यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो मैं एक टेबल फ्रेम करूंगा, समीर एंड आनंद, और यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, तो एक प्रेजेंट और एक रो ऐड करेंगे फ्यूचर की, और उनकी प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो है 5:4। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर 5x एंड 4x, जैसा कि हमने रेशियो में पढ़ा था कि अगर कोई रेशियो है 5:4 तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप अज्यूम कर सकते हो 5x एंड 4x। अच्छा, अब बात हो रही है जो अगली लाइन है 3 years hence, यानी कि 3 साल बाद। तो अगर 3 साल बाद की एजेस अगर मैं इनकी कैलकुलेट करूं तो इसकी एज हो जाएगी 3 साल बाद 5x + 3, और इसकी एज हो जाएगी 4x + 3। ठीक है, और 3 साल बाद इनकी जो आयु है उनका अनुपात होगा 11:9। तो ये जो रेशियो है x के टर्म्स में लिखेंगे 5x + 3 अपॉन 4x + 3, दैट शुड बी इक्वल टू 11/9, 11/9। अब अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 45x + 27 इज इक्वल टू 44x + 33। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 6 years। x की वैल्यू आ गई 6 years। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आई है, पूछा क्या है, आनंद की वर्तमान आयु यानी कि आनंद की प्रेजेंट एज। आनंद की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 4x + 3 यानी कि 4 × 6 + 3 यानी कि 24 + 3 27 years, यानी कि आनंद इस समय 27 साल का है। तो आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है अंजलि's फादर वॉज 38 years of age when she was born। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि अंजलि का जो फादर है वो 38 साल के थे जब अंजलि पैदा हुई थी। इस स्टेटमेंट से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि अंजलि के फादर अंजलि के पैदा होते टाइम 38 साल के थे, यानी कि 38 years है उन दोनों की एजेस का डिफरेंस। क्योंकि जब अंजलि पैदा हुई थी तो उसकी एज कंसीडर की जाएगी 0, और फादर की एज कितनी थी उस टाइम, 38। तो मतलब उस टाइम उनका डिफरेंस कितना था, 38 - 0। और जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आज भी उनकी एजेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 38 years। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा उससे आप यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि उन दोनों के एजेस के बीच का डिफरेंस कितना है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है अंजलि एंड हर फादर। अच्छा, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है कि वाइल हर मदर वॉज 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। मतलब उसका एक भाई है, अंजलि का एक भाई है जो कि अंजलि से 4 साल छोटा है, और उसकी मदर 36 years old थी जब वो भाई पैदा हुआ था। यानी कि अंजलि के भाई और अंजलि की माता की आयु के बीच का जो अंतर है वो कितना है, वो हम निकाल सकते हैं स्टेटमेंट से, वो है 36 years। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उन दोनों के पेरेंट्स जो हैं, फादर एंड मदर, उनके आयु का अंतर कितना है। ठीक है, तो ये जो पूरी बात हो रही है वो प्रेजेंट के बारे में ही बात हो रही है, तो मैं एक ही रो बनाऊंगा यहाँ पर प्रेजेंट की, लेकिन यहाँ पर लोग कितने हैं, लोग हैं 4। तो एक है फादर, मदर, अंजलि एंड एक है अंजलि का ब्रदर। ठीक है, ये हैं दोनों पेरेंट्स, और ये अंजलि और उसका ब्रदर। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं अंजलि की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज है x। ठीक है, अच्छा, पहला स्टेटमेंट जो था वो ये था कि जब अंजलि पैदा हुई थी तो फादर की एज थी 38 years, यानी कि अंजलि के फादर अंजलि से 38 years ओल्डर है। मतलब कि अंजलि की अगर एज आज x है तो फादर की एज कितनी होगी, x + 38। जैसा कि आपको पता है कि उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आज भी डिफरेंस 38 होना चाहिए। अच्छा, अंजलि का जो ब्रदर है वो उससे 4 साल छोटा है, यानी कि अंजलि की वर्तमान आयु अगर x है तो ब्रदर की वर्तमान आयु कितनी होगी, x - 4। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इज x - 4। ठीक है, और मदर और उसके ब्रदर
आपके एजेस का जो डिफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट से, जो कि है 36 ईयर्स। ठीक है, तो मदर की एज कितनी होगी? ब्रदर की एज से 36 ईयर्स ज्यादा, तो x माइनस 4 प्लस 36। ठीक है, नाउ x माइनस 4 प्लस 36 बन गया x प्लस 32, तो मदर की एज आ गई x प्लस 32। ये है मदर की एज। ठीक है, इतना काम आपने अगर कर लिया, ये वैल्यूज अगर आपने टेबल में फिल कर दी, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। आपसे पूछा है उन दोनों की पेरेंट्स की एजेस के बीच का डिफरेंस। तो एजेस में जो डिफरेंस है वो है डेफिनेटली फादर की एज ज्यादा है x प्लस 38 और मदर की एज कम है। तो जो डिफरेंस है, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 38 माइनस 32 बचेगा कितना? 6 ईयर्स। 38 माइनस 32 इज व्हाट? 6 ईयर्स। तो उन दोनों के पेरेंट्स हैं, उनकी आयु के बीच का अंतर है 6 साल। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन को अगर ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, और वो इंफॉर्मेशन अगर आपने टेबल में लिख ली, तो फिर क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं बचती है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son। मतलब फादर की एज 10 साल पहले सन की एज की 3 गुना थी। तो यहां पर बात हो रही है पास्ट की, और यहां पर 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो है फादर और दूसरा है सन। ये बात हो रही है 10 साल पहले की, यानी कि आज से 10 साल पहले की। तो यहां लिख दिया मैंने प्रेजेंट, और इससे 10 years बिफोर, मतलब 10 साल पहले फादर की एज सन की एज की 3 गुना थी, यानी कि अगर सन की एज थी x, तो फादर की एज कितनी थी? 3x। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को पढ़कर मैंने इतनी इंफॉर्मेशन टेबल में फिल कर ली। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 10 years hence, यानी कि 10 साल बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। मतलब आज से 10 साल बाद, तो यानी कि ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की, भविष्य की। अच्छा, 10 साल पहले इतनी थी और 10 साल बाद, तो अंतर कितना आ जाएगा? कितने साल का अंतर आ जाएगा? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, मतलब कितना? 20 ईयर्स का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अगर 20 ईयर्स का डिफरेंस होगा तो यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 20, और इसकी एज हो जाएगी x प्लस 20, क्योंकि ये तो थी 10 साल पहले की एज, और 10 साल बाद की बात अगर मैं करूंगा तो 20 साल का डिफरेंस हो गया। तो 3x प्लस 20 और x प्लस 20 इनकी फ्यूचर एजेस हो गई। अब बोला क्या है कि इनकी जो फ्यूचर एजेस का जो रेशियो है दैट इज ट्वाइस, मतलब फादर की एज जो थी सन की एज की 2 गुनी थी। तो वो रिलेशन में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 20। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x माइनस 2x आएगा x, और ये आएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20। x की वैल्यू आ गई कितनी? 20। अब बोला क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। अगर वर्तमान आयु की बात करूं तो 10 साल पहले अगर इतनी एज थी तो आज कितनी एज होगी? 3x प्लस 10, और इसकी कितनी एज होगी? x प्लस 10, और इनका अनुपात यानी कि रेशियो आपको निकालना है। तो रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता है, 3x प्लस 10 अपॉन x प्लस 10। सो 3 इंटू 20 किया, 3 इंटू 20 60, 60 प्लस 10 हो गया 70, और 20 प्लस 30 हो गया 30। सो आंसर हो गया 7:3। ये तो था एक तरीका। और दूसरा क्या कर सकते थे? x की वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते थे। तो ये 10 साल पहले की एजेस आपके पास आ जाती कितनी? 3 इंटू 20 यानी कि 60, और यहाँ पर आ जाती 20, और 60 एंड 20 10 साल पहले की एजेस थी। तो वर्तमान आयु होती प्लस 10 यानी कि 70 एंड 30, और 70-30 का रेशियो हो जाता 7:3। मतलब आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप ये मेथड आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना आप पे आ गया होगा। आपको टेबल बनाना आ गया, क्वेश्चन को समझना आ गया, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।